हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज रिफ्लेक्स एक्शन और जनरली रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। ब्रेन के साथ साथ हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में क्या हुआ, कुछ बच्चे को इसमें दिक्कतें भी हुई और बहुत सारे बच्चों का अभी तक होमवर्क भी नहीं आया है। तो उस वीडियो का जो पार्ट है मैं उसे क्या करूँगा, लाइव सेशन के ज़रिए उसको कंडक्ट कर लूँगा। और नहीं तो अगर किसी बच्चे का अगर पर्टिकुलर तरीके से डाउट होगा तो डाउट क्या कीजिएगा, आप अपने डाउट्स को मेरे तक ले आइएगा, मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए आप मेरे को भेजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि हमारा है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर की प्रीवियस टॉपिक की बात करें, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड। जस्ट मिनट, हाँ ब्रश रेड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसमें हम लोगों ने समझा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि स्पाइनल कॉर्ड के 31 या 32 पेयर्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है ना, दो तरीके के न्यूरॉन्स या नर्व्स होते हैं। एक होते हैं हमारे जो सिग्नल रिसीव करते हैं, सेंसरी नर्व्स, और एक होते हैं जो सिग्नल को वापस से पहुंचाते हैं, उसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स, ठीक है। तो दो तरह के नर्व्स होते हैं, तो ये हम लोगों ने बात किया। तो 31 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, उसमें हमारे स्पाइनल नर्व्स होते थे, ये हम लोगों ने जाना। और हम लोग ये भी जाने कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है जनरली वो क्या करता है, ये एक आपका माइनर या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, किसी जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्स एक्शन को करवाने के लिए। जैसे कि कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसको कंडक्ट करवाने के लिए, इसको पॉसिबल करवाने के लिए यहाँ पे क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम सबसे पहले बात समझे तो सबसे पहले आता है हम इस रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है। देखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, ये एक सडन एक्शन होता है। सडन कहने का एक्शन मतलब जिस पे हमारा जो हम सोच कर ना कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं इस तरीके से, आप समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए 2 व्हीलर, आजकल तो सबको ही ड्राइव करते हैं, तो अगर 2 व्हीलर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो कभी देखें कि रास्ते में चलते चलते अगर आपका ध्यान थोड़ा देर के लिए हाईवे या रास्ते से कहीं से भटक भी जाता है, या किसी का भी ध्यान, तो उस समय क्या होता है, अगर अचानक से कोई आ जाता है तो रास्ते में, तो अब हम लोग सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं। फिर भी हाथ हमारा क्या होता है, सडन मतलब बॉडी सडनली क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये सडन रिस्पॉन्स जो जनरली देखने को मिल रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज यही चीज़ क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्स एक्शन। और इसको करने के लिए काफ़ी इसके अंदर में काफ़ी जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और ब्रेन एक सर्टेन या मेजर फैक्टर कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको करने में मदद करते हैं। तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन समझे तो इसको समझेंगे, ये एक सडन या अनकॉन्शियस या इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहने का मतलब आपको बताए थे कि इनवॉलेंट्री का मतलब मैंने बताया था, जो कि क्या होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, मतलब हमारे विल में नहीं होगा, हम अपने अकॉर्डिंगली इसको नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो सडन होता है। सडन मतलब इंस्टेंट, फास्ट होता है ये। और अनकॉन्शियस मतलब इसमें सोचा नहीं जाता कि हम दिमाग से सोचेंगे कि आपको, अगर मान लीजिए अगर हाथ जल रहा है कहीं गर्म चीज़ पे रखे हुए, तो भाई सोचेंगे क्या करें, हाथ जल रहा है क्या, हटाना है क्या, ये तब सोचते सोचते पता चला कि हाथ का भरता निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनकॉन्शियस बोल सकते हैं सडन एक्शन होता है। जनरली जो होता है जब कोई स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं हम लोग, इफेक्टर्स के थ्रू अपने रिस्पॉन्स करते हैं। अभी यहाँ पे वर्ड आता है इफेक्टर्स। ये जो हमारा मसल्स है ना, ये जनरली एक मेजर रोल प्ले कर रहा है किस का, इफेक्टर्स का, ठीक है। जैसे देखिएगा, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ़ वी सडनली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपने हैंड को सडनली क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, हमारा ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, इस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कुछ सर्टेन रोल जो होते हैं ना प्ले किए जाते हैं, वो किसके किसके होते हैं और कैसे प्ले करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे ये रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स की बात करें, जिसमें हमारा स्किन आ गया। स्किन में रिसेप्टर मतलब समझते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसेप्टर जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो नर्व्स होते हैं, जो स्किन के अंदर जो नर्व्स होते हैं, जिसको हम लोग स्किन जो जनरली क्या होता है, रिसेप्टर होता है, ये डिटेक्ट करता है किस चीज़ को, हीट
जो कि पास होता है, हीट क्या होता है, पास होता है। जैसे कि हम समझे अगर हम कोई गर्म चीज़ को पकड़े हैं तो वहाँ पे या कोई भी चीज़ गर्म चीज़ के पास गए तो वो हमारे स्किन ही क्या होता है जिससे रिस्पॉन्स मिलता है कि हम वो क्या हो रहा है, कुछ गर्म चीज़ हमारे पास आया हुआ है। ठंड के समय में क्या करते हैं, अपने हाथ को देखते हैं ना, हाँ बुज़ुर्ग लोग या एजेड लोग को देखते हैं, देखिएगा कि आग के पास जा कर के अपना हाथ को रखते हैं जिससे वो गर्मी हीट लेते हैं, तो वहाँ पे हाथ लगाता है तो गर्म गर्म महसूस होता है। तो स्किन ही क्या करता है, जो कि हीट क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और वो क्या करता है, वो मैसेजेस को क्या करता है, पास करता है कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन। यानी कि हम कहने का मतलब स्टिम्यूलस से या रिसेप्टर से ये कहाँ गया आपका, सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ गया आपका, सेंसरी न्यूरॉन तक। ठीक है, जस्ट मिनट, लैपटॉप क्या हो गया, बंद क्यों हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे जो स्किन होते हैं रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और ये मैसेजेस को पास करते हैं। ठीक है, ये मैसेजेस को पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करें कि वो जैसे आपको मैंने बताया था कि नर्व्स या न्यूरॉन्स के बारे में बताया था कि 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। एक आपका सेंसरी न्यूरॉन्स होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है, और एक आपका होता है क्या बोलते हैं वो, मोटर न्यूरॉन्स, जो कि सिग्नल्स को क्या करता है, वापस से सेंड करता है उसको। ठीक है, और बीच में जो रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को। तो बात करें हम यहाँ पे नर्व्स से, तो नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैसेजेस को क्या कर रहा है, ये मैसेजेस को क्या कर रहा है कि सेंसरी नर्व से लेकर कहाँ तक लेके जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से होते हुए, अगर जनरली हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के जरिए जो रिस्पॉन्स हो रहा है, या बोल सकते हैं कि सिग्नल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। अब इतना फास्ट होता है फिर भी क्या करते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर आपको मान लीजिए आपको यहाँ से पुल पर जाना है, ठीक है, या आपने लोकेशन से पुल पर, या अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे पुल पर सबका घर अलग अलग होगा, ए से बी तक जाना है, इतना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तो दूर आने जाने में लगेगा ना समय। अगर ये बी का डिस्टेंस अगर हम यहीं पर से काम हो जाए तो बी तक जाने का ज़रूरत नहीं, तो ये जो फास्ट काम हो रहा है तो इतना दूर में ही हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो खुद ही क्या करता है कि सिग्नल को डिटेक्ट करके खुद ही से वो रिस्पॉन्स करता है। मतलब कि यहाँ पे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन, मतलब ब्रेन क्या करता है, उसमें एक्ट नहीं करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि इन्फॉर्मेशन वो जा नहीं रहा है ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक इस पर इन्फॉर्मेशन भेजे। जैसे कि अगर हम घर में बात बोलते हैं, अगर आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो पढ़ने के लिए बोला जाता है तो आप लोग 2 तरीके से काम कर सकते हो। जैसे कि एक मैंने मैसेज वाला वीडियो दिया था गार्जियन के लिए, तो कुछ जिन गार्जियन ने देखा था उन लोग तो आपको प्रेशर देंगे या आपसे काम करवाएंगे, ठीक है। अगर उन तक बात नहीं गई तो फिर क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरीके के बच्चे का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम ये मैसेज दें तो इससे क्या हो, अगर बच्चा को ही असर पड़ जाता है तो काहे के लिए गार्जियन तक बात ले जाना। वो बच्चा खुद समझ गया भाई कि हमको पढ़ना है, मेरा बोर्ड का पेपर है, तो खुद से काम करने लगेगा। यानी कि अगर हम इस तरीके से समझें कि स्टूडेंट यहाँ से और यहाँ पे ये मैसेज मेरा, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे स्टूडेंट थे और यहाँ पे गार्डियन थे, ये गार्डियन बोल, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका यहाँ तक गया, ठीक है। अब इसको आपको समझ लो, ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया आपका रिसेप्टर, और ये हो गए आपके ब्रेन या CNS बोल दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ तक गया। अब अगर ये बच्चा समझदार निकला कि सर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो भाई ये तो खुद से उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, समझ करके इसको काम कर लेगा। लेकिन बच्चा अगर समझदार नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, बात क्या होता है, आगे तक भी जाती है। तो अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन में जनरली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, वही क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग बन जाता है। मतलब खुद से वो डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि क्योंकि वहाँ पे जो सिग्नल अगर पेन हो रहा है या कहीं पे हाथ जल रहा है, तो वहाँ पे उतना इस प्रोसेस को, कम्प्लेक्स प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे सिग्नल को ये स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है कि आपका उसको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बना करके इन्फॉर्मेशन भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, देन द इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व्स टू द मसल्स ऑफ द हैंड एंड वी विड्रॉ अवर हैंड। मतलब कि जैसे ही क्या वो सिग्नल पहले रिसेप्टर के थ्रू कहाँ गया, वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू गया स्पाइनल कॉर्ड में, और इन स्पाइनल कॉर्ड क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिसीजन बना करके मोटर नर्व्स के थ्रू क्या कर दिया, इफेक्टर यानी कि मसल्स पे इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि भाई आपको हाथ हटा लेना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जला, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या हुआ, यहाँ से ये गया, ठीक है, ये गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये इस तरीके से जा रहा है, ये गया, ये हमारे इधर से आपका ये इधर ब्रेन है, ठीक है, ये इधर से आपका ब्रेन है, ठीक है।
तो ये क्या किया कि यहीं से क्या किया, ये रिस्पॉन्स करके वापस मसल्स को बोल दिया कि भाई आप मसल्स को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, हाथ को हटा लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर गया कि डिसीजन मेकिंग हो गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलते हैं, इसके प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन खुद ही कभी कभी डिसीजन बना लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिएगा कि अगर कोई अंगुली में कांटी चुभा, पिन प्रिक जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा न्यूरॉन्स था, सेंसरी न्यूरॉन्स ये इन्फॉर्मेशन को ले गया और आपको बताए थे कि दो न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड होते हैं उसके बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। और उस गैप को फिलफिल करने के लिए वहाँ पे केमिकल रिलीज़ किया जाता है, केमिकल्स का मैनिपुलेटिंग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल्स क्या करते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसके कारण वो जो एरिया, जो वैकेंट एरिया है ना दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे कंडक्टिंग बन जाता है, वो एरिया कंडक्टिंग बन जाता है और सिग्नल्स आसानी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के रूप में क्या कर जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये सारे न्यूरॉन्स आपस में इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। हर न्यूरॉन्स के बीच में क्या गैप होता है, वो गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, और उस गैप को फुलफिल किया जाता है केमिकल्स के जरिए जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसके वजह से सारे जो न्यूरॉन्स जो हो जाते हैं कि उनके गैप के बीच में वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जनरली हम कह सकते हैं वो कंडक्टिंग भी हो जाता है, जिसके वजह से सिग्नल्स हमारा आसानी से पहुँच जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको बात। चलिए, आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, आज आपको बस ये, क्योंकि लास्ट एक टॉपिक आपका बच जाएगा ह्यूमन आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ये बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में या हार्मोन्स इन ह्यूमंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो चैप्टर आपका फिनिशअप हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज एक शॉर्ट सा ही टॉपिक लिए कि इसको आसान से एक्सप्लेन कर दे पहले। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स एक्शन समझे कि वो सडन कंटिन्यूस, क्या बोल सकते हैं, सडन कंटिन्यूस एक्शन होता है कि वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क? जो पाथवे होता है ना रिफ्लेक्स एक्शन का, मतलब कि सेंसरी आपका रिसेप्टर से होकर के, सेंसरी नर्व से होकर के आपका ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, फिर वापस से मोटर नर्व्स के जरिए वापस आ रहा है। तो ये पाथवे है ना, ये वे मतलब जिस रास्ते के ज़रिए जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आप रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिएगा रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, द स्टिम्युलस मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, रिसीव होता है किसके जरिए, रिसेप्टर्स। किसके जरिए? रिसेप्टर्स। आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े, रिसेप्टर्स कई तरीके के होते हैं, हम लोगों ने देखा, ठीक है, पहले वीडियो में। तो उसके बाद ये क्या करता है, रिसीव करता है रिसेप्टर्स, उसके बाद ये पास हो जाता है सेंसरी नर्व्स, और उसके बाद मैंने बताया कि वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो क्या करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, उसको ले करके डिसीजन बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, मोटर नर्व्स को के जरिए क्या करता है, इफेक्टर्स जिसको हम लोग मसल्स या ग्लैंड्स बोलिए, उनको रिस्पॉन्स देता है ताकि वो अपना एक्शन को परफॉर्म कर पाएँ, यानी कि हाथ हटाने का प्रक्रिया को कर पाएँ। ठीक है, तो ये देखिएगा स्टिम्युलस आया, ये डायग्राम के थ्रू यहाँ से गया ये रिसेप्टर्स यानी सेंस ऑर्गन्स के पास, ये लेके ये गया सेंसरी नर्व जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला होता है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड क्या किया, इन्फॉर्मेशन को गेन किया, ठीक है, गेन करने का उसको डिसीजन बनाया, और मोटर नर्व्स के जरिए क्या कर दिया, वो इफेक्टर्स यानी कि अपने मसल्स को भेज दिया, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिस्पॉन्स दिखा दिए। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका किस चीज़ का, आपका रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे, मतलब ऐसे पाथवे। तो आपको ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में कि रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे, अगर रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन आता है तो आपको ये दोनों एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंगली ये फिगर के साथ। ठीक है, इससे आपका मार्क्स क्या होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बनेगा अगर आप इस तरीके का डायग्राम दिखाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा रिफ्लेक्स आर्क में एक चीज़ और भी जानना है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है, शो करता है कि कैसे सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो वर्क करते हैं। लाइक हम अगर बात करना चाहें सेंसरी न्यूरॉन्स की, मोटर न्यूरॉन्स की या रिले न्यूरॉन्स की, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। जैसे हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे कि हाउ मतलब कि सिग्नल्स कैसे इम्पल्स क्या करता है, पास करता है हमारे बॉडी के अंदर, या न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो बताए थे कि स्टिमुलस के ज़रिए क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर तक जाता है तो रिसेप्टर से उसको सेंसरी न्यूरॉन्स कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे जो रिले न्यूरॉन्स होता है, इसको एसोसिएशन न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स बोलिए, इंटर न्यूरॉन्स बोलिए। एसोसिएशन कहने का मतलब जिसको बोलते हैं जो रिलेट करने वाला होता है। ठीक है, जो रिलेशन जो जोड़ता है, आप कह सकते हो कि रिलेशन जोड़ता है किसमें, आपका सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स में। तो ये आपका यहाँ से ये जोड़ने का काम कर रहा है, और इसके बाद ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स
इफेक्टर। इफेक्टर में हमारा आ गया मसल्स या ग्लैंड्स आ गया, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये मैंने बताया कि न्यूरॉन्स जनरली होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके हर न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड है उसमें क्या होता है, गैप है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसको, साइनेप्स। और वो गैप फुलफिल किया जाता है केमिकल्स के ज़रिए, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये केमिकल क्या करता है कि ये कंडक्टिंग बनाता है उस खाली स्पेस को, जिसकी वजह से सिग्नल्स हमारा आसानी से कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। अभी लैपटॉप मेरा बीच में बंद हो गया था तो थोड़ा सा हमको एडिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका साउंड अलग रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो अलग चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आज तक के लिए इतना ही, आज ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज भेजिएगा। आपका डाउट को क्लियर करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, और रही बात आपके नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ा देंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। और जो एक डाउट रह गया प्रीवियस वीडियो में तो आप लोग का, तो वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे।